खबरों का रुख करते हैं डेरा गाजी खान के इलाका तमन बस्तार की तरफ, जहां हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ फयाज खोसा रिपोर्ट कर रहे हैं। तमन बस्तार से ताल्लुक रखने वाले साइलिन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। साइलिन का कहना है कि लाल बस्तार का मौक़िफ़ न्यूज़ और सोशल मीडिया पर नशर किया गया, ताहम हमारा बयान ताहाल सामने नहीं लाया गया। इनका मुतालबा है कि हमारा मौक़िफ़ भी न्यूज़ चैनल और सोशल मीडिया पर नशर किया जाए और हमारी आवाज़ हुकाम बाला तक पहुँचाई जाए। साइलिन का कहना है कि यहाँ तो कोई मुअज़्ज़िज़ीन हमारे मसले को सुनकर फैसला करे या फिर बॉर्डर मिलिट्री पुलिस के सरबराह कमांडर अमीर तैमूर साहिब हमें सुने और इंसाफ फराहम करे। इन ख्यालात का इज़हार रमज़ान बस्तार, जाकर बस्तार और मरीद बस्तार ने किया। मज़ीद जानिए इस रिपोर्ट में। जी फयाज खोसा आगाह करें। जी बिल्कुल, तुमन बुज़दार से आए हुए एक साइलिन हमारे पास, दूसरे सराकीन भी आ चुके हैं। इनसे हम जानते हैं कि मजीद के असल हक़ाइक़ क्या है। इन लोगों ने भी राब्ता किया और ये कहना चाहते हैं जी हमारा मौक़िफ़ भी लाजमी आप जो है ना सोशल मीडिया पर और चैनलों पर शाया करें ताकि अवाम को असली हक़ाइक़ भी पता चल सकें। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है रमज़ान, शाकिर और मुरीद बुज़दार। इनसे हम जानते हैं कि एक मसला है क्या और क्या असल कहानी है। जी भाईजान, मैं ऐसे के तकरीबन 4-5 साल फेशा भी था मामला जी। लोग ही जंगमंग भी तो डाल से 1-2 बेरवा जी शोध करंदा या फैसला भी था, फैसला रंदा सद जाफर खाना फैसला था और ये चटिया जवाब दा थे 2 लाख रुपया मर जवाब दा थे आज तक हमारे न मिल सू जी। ते ताजू मुल्क मतलब आपको ये गुफ्तगू तो ताजू और मिलो ना मतलब जंगी तरह से ने कबिल दे जी। शोध करंदा बियाना आ मर्क डाल सही आई बरात रोडा मना वो आई तक हमला कर हाजिर सर्वे से मुलाजिम हो आर्मी आई तक हमला भी था ते यके थी मरे तू से आदमी अफसर मोदा खुश था आम तो आनी भी था एफआर से पता तकरीबन 8 आदमी में एफआर भी था। एफआर से रंदा मतलब अदालत मरलो समा अदालत पेश भी थी 302 ने मई बरात 1000 खां पेश भी था, मतलब गिरफ्तारी भी था। दफेदार से हमें अजाज हो हमेशा एफआर जी आई मुताबिक मतलब अदालत पेश भी तो 28 महीना 2 साल 4 महीना मतलब माँ अदालत भुगते था शोध मार अदालत बरीक था जी। शोध का रंदा सवेरिश कस्तूं मियाँ साहब, खाजा हामिद साहब, मतलब फैजू फकीर, सरदार जाफर खान, बाकी सवेरिश मैं टोटल ट्राई तक भाई जहाँ एशिया मतलब अंजाम का ऐसा बिल दर्जी वतना जी लाल खाना समन महिला जी। आई मा ये साल ने माँ शबत होती जमीर आई रेल आई गाच रही आज तक का सबूत हो जमा आज भी इर्गयासों का घूमा गिफ्टों को पंजा को निका आई यार से बजाया ये 60 साल हम इला का मेरी संस्था सा मतलब थोड़ा झगड़ा न करे अदालत न करे आखिरी एशिया जवाब दाता जवाब से रंदा मास्टू अदालत मास्टू दफेदार साहब हमारे खास के दफेदार साहब ए वजान खास को गुस्ती मतलब एशिया दिन अंजाम भी फैसला भी ये देमा मरो हमरा खास खीरी मा पीए साहब हुकुम गिफ्ता पीए साहब हमारा हुकुम था हुकुम मुताबिक आजाद सुना आया एफआर भी सोचता नी शोध का पता मैं अदालत में से कार्रवाई को सोशल मीडिया में एमरता माँ चीरबो ने तो बाकी मैं आज टीम में चुकता हूँ फौजी कुछता माँ पंजाब लड़ता तो बुतू गरीब आदमी तो हमारे जंगी से तो पंजाब ने माँ माफिया चुका पढ़ाए हूँ चुका ने निगरानी करूँ कारोबार करूँ बाकी हमें हाल है में किस रहे। आरवाला से मियां जाकिर हुसैन मोहल ब्यूरो चीफ ऑन न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक महकमा फूड अथॉरिटी के बहुत बड़ी कार्रवाई गैर मियारी अंडे तल्फ गंदे अंडों से हज़ारों किलोग्राम बेकरी आइटम्स की तैयारी का मंसूबा नाकाम। डिप्टी डायरेक्टर ऑपरेशंस उमैर सितार की सरबराही में चकमाची सिंह आरफवाला में अंडों के स्टोर पर छापा 19,000 खराब अंडे बरामद करके तल्फ कर दिए। अंडों के डीलर को 1 लाख रुपए जुर्माना आयद। टूटे और ख़राब अंडों को फ्रेश स्टॉक के साथ स्टोर किया गया था। डीजी फूड अथॉरिटी गैरी अंडे फ्रेश स्टॉक में मिक्स करके बेकरियों में सप्लाई किए जाने थे। एक्सपायरी और ख़राब अंडों को स्टॉक करना फूड सेफ्टी कवानीन की संगीन खिलाफ वर्जी है। पंजाब के बासियों को महफूज और सेहत बख्श ग़िज़ा की यकीनी फराहमी अवलीन तरजीह है। काउंसलरी की रिपोर्ट के मुताबिक मिलावटी दूध फरोख्त करने वाली मिल्क शॉप की शामद। सियालकोट 2 मिल्क शॉप फिलफोर इस्लाह तक बंद। डीजी फूड अथॉरिटी के हुक्म पर डेयरी सेफ्टी टीम के कोटी लोहारा में छापे। लेबॉर्ट्री भिजवाए गए मिल्क सैंपल्स में फैट की कमी पाई गई। दूध के सैंपल फेल करार पाए जाने पर कार्रवाई की गई है। दूध का मेयार मुकर्रर करदा मेयार के मुनाफी पाया गया।
दूध के मेयार पर नो कॉम्प्रोमाइज, मुसलसल सैंपलिंग जारी। रमजान मुबारक में टीमें सहर अफ्तार समेत 3 शिफ्टों में फील्ड में मुतहरिक होंगी। सियालकोट जालसाजी का मकरूह धंधा करने वाले पंजाब फूड अथॉरिटी की गिरफ्त से बच ना पाएंगे। खालिस दूध की फराहमी के लिए बैनुल-अक़वामी तर्ज के मुताबिक इकदाम कर रहे हैं। अवामुल नास तक ग़िज़ाइयत से भरपूर मेयारी खुराक की फराहमी के लिए तमाम तर वसाइल बरूए लाए जा रहे हैं। डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी के हुक्म पर चनाब नगर और इसके गिरदनवाह में सेहत दुश्मन माफिया के खिलाफ मैराथन कार्रवाइयां जारी। फूड सेफ्टी टीमों ने 4 फूड पॉइंट्स बंद कर दिए। 66 को 6,74,000 रुपए जुर्माना आयद कर दिया। फूड सेफ्टी टीमों ने इलाका भर में कार्रवाइयां करते हुए 100 लीटर से ज्यादा एक्सपायर्ड कोल्ड ड्रिंक्स, 2 मन से ज्यादा नाकिस ऑयल और ममनुआ अज्जा को तल्फ कर दिया। फरोख्त के लिए रखी गई एक्सपायरी अशिया की बरामदगी पर करियाना स्टोर बंद कर दिया गया। इस मौके पर तर्जुमान फूड अथॉरिटी का कहना था कि मिलावट करने वालों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस के तहत मैराथन कार्रवाइयां जारी रहेंगी। सखर से हमारी क्राइम रिपोर्टर समीना खान की खबर के मुताबिक सखर में 3 रोज कबल मसला अफराद की फायरिंग से जख्मी होने वाले नौजवान के वरसान ने मुल्ज़मान की गिरफ्तारी के लिए इंसाफ हाउस के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया। तफसीलात के मुताबिक सखर के करीब चौहारा मंडी के रिहायशी वसीम अहमद नारेजू ने एहतजाज करते हुए बताया है कि 3 दिन कबल हमारे नौजवान फरमान अली नारेजू को औरत के आवाज़ में फ़ोन करके घर से बाहर बुलाया गया, जिसके बाद सखर के दिल वाले अस्पताल के करीब मसला अफराद ने इस पर फायरिंग करके इसे शदीद जख्मी कर दिया। नौजवान इस वक्त ज़ेर इलाज है। वाक़े का मुकदमा एयरपोर्ट थाने पर दर्ज कराया गया है। ताहम पुलिस की जानिब से ताहाल मुल्ज़मान के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। मुजाहिरीन ने इल्ज़ाम आयद किया है कि हम असल में खैरपुर के तालका किंगरी के रिहायशी हैं, जहाँ के बासर और जराइम पेशा अफराद ने हमारी ज़मीन पर कब्जा करके हमें वहाँ से बेदखल कर दिया है, जिसके बायस हम चौहारा मंडी के करीब रिहाइश पजीर हैं। उन्होंने मजीद कहा कि नौजवान पर फायरिंग के वाक़े में भी हमारी बरादरी के बासर जराइम पेशा अफराद मुलव्वस है, जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जा चुका है। मुजाहिरीन ने DIG सखर, SSP सखर और SSP खैरपुर से मुतालबा किया है कि वाक़े का नोटिस लेकर मुल्ज़मान को गिरफ्तार किया जाए और हमें तहफ़्फ़ुज़ और इंसाफ फराहम किया जाए। बासर माण्हू जेके किरमल धाड़ेल हुया, नज़रू धाड़ेल हुयो, पठान धाड़ेल हुयो, उन्हनि जे पोयनि पठान धाड़ेल असांजे ॿनिनि ते कब्ज़ा कया। ॿनिनि जे कब्ज़े कये खां पोइ असांखे हुननि मारे कुटे माल असांजा खणी असांखे लॾाए छॾियो। असां छुआरा मंडीअ लॾे ते वेठा आहियूं। 15-16 साल थी विया आहिनि। असां मज़ूरी भरी पंहिंजा कारोबार धंधा हले त असां उन खां पोइ उन्हनि जे पोयनि बासर माण्हुनि घुराए लेडीज़ आवाज़ मुंहिंजे भाइटे खे ॿ ॾींहं अॻु में दिलारी अस्पताल सखर सिटीअ में घुराए गोलियूं हयूं अथऊं। उन खां पोइ ज़मीर जेको मेन धाड़ेल आहे किरमल ज़मीर नारे जो वलद रोशन आहे, उन जेको आहे गोलियूं हयूं उन खां पोइ मां FIR कराई आहे बचल थाणे ते। FIR थिए खां पोइ मुसलसल कुझु धाड़ेलनि जा सहूलियतकारनि जेके मूंखे धमकी ॾेई रहिया आहिनि, कुझु धाड़ेल नंबर ते फ़ोन था कनि त जेको आहे तोखे मारींदासीं, FIR तो हथु खणो, न त तोखे तुंहिंजे पुटनि खे दुकान ते मारींदासीं। इन जे करे मुंहिंजे SSP खे DIG सखर के सिंध IG खे अपील आहे त छुआरा मंडी और रोहिड़ी ए शइ खे पाबंद कयो वञे, मूंखे तहफ़्फ़ुज़ ॾिनो वञे। खबर शामिल करते हैं साहिवाल से। हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मोहम्मद अरशद भट्टी की इस रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामाबाद में पेश आने वाले अफसोसनाक सानहे पर मुल्क भर की तरह साहिवाल में भी सौ की फिजा कायम है। इस हिस्सा में साहिवाल की मां बारगाह शाह खरासान में एक ताज़ीती रेफरेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें शहरियों, उलमा कराम और मुख्तलिफ मकात पर फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की बड़ी तादाद ने शिरकत की। ताज़ीती रेफरेंस के दौरान मुकर्री ने इस्लामाबाद के अफसोसनाक वाक़े की शदीद अल्फाज में मज़म्मत करते हुए शुहदा के दर्जात की बुलंदी और ज़ख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की। उलमा कराम का कहना था कि ऐसे वाक़यात को कौम को तकसीम नहीं बल्कि मुत्तहिद होने का पैगाम देते हैं और मुल्क में अमन अमान के क़याम के लिए इज्तिमाई कोशिशें नागुज़ीर हैं। शुरा ने शोहदा के अहले खाना से सारे यकजहती करते हुए इस इज़्म का इज़हार किया कि दहशतगर्दी और तशद्दुद के खिलाफ पूरी कौम एक सफ़े पर खड़ी है। इस मौके पर ख़ुसूसी दुआएं भी की गई हैं और शोहदा को ख़ुराज अक़ीदत भी पेश किया गया है। ताज़ीती रेफरेंस के इख्तिताम पर मुल्की सलामती इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन और पायदार अमन के लिए ख़ुसूसी दुआएं की गई। यहाँ पे हमारा ये चंद अफराद का इकट्ठे होना, ये बुनियादी तौर पे हमने कल फैसला किया था कुछ अहबाब ने बैठ के कि हम एक प्रोग्राम रखें। आज का ये ताज़ियती इज्तिमा उसकी पुरजोर मज़म्मत करता है और हम अपनी हुकूमत से और इदारों से मुतालबा करते हैं कि इस वाक़या में जो जिस तरह भी मुलव्वस है ज़ुल्मों का मरहम बनेंगे और जुल्म के हर वार के मुकाबिल एक सब बनकर खड़े रहेंगे। इसी तसल्सल को, इसी अहद को आगे बढ़ाने के लिए मैं मुल्तमस हूँ
हमारे बुजुर्ग जनाब अली नवाज भट्टी साहब से कि यहाँ तशरीफ लाएं। काजी अहमद रिपोर्ट अली नवाज जतोई। काजी अहमद शहर में दूध में मिलावट से मुतल्लिक अवामी शिकायत पर फूड डिपार्टमेंट की जानिब से अचानक कार्रवाई की गई है। डिप्टी डायरेक्टर फूड डिपार्टमेंट नवीद अब्बास जरदारी और असिस्टेंट कमिश्नर काजी अहमद नज़ीर अहमद जतोई की क़यादत में मुगल डेयरी पर छापा मारा गया है। छापे के दौरान डेयरी में मौजूद दूध के नमूने हासिल किए गए, जिन्हें जदीद केमिकल टेस्टों के जरिए जांचा गया है। जांच रिपोर्ट के मुताबिक दूध में किसी किस्म की केमिकल या पानी की मिलावट साबित नहीं हुई, जिसके बाद फूड डिपार्टमेंट ने रिपोर्ट को तसल्ली करार दिया है। इस मौके पर फूड डिपार्टमेंट के अमला ने कहा है कि अवाम की सेहत के साथ किसी किस्म का समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दूध सैंपल दीगर खुराक की अशिया के मयार को यकीनी बनाने के लिए ऐसी अचानक चेंजिंग्स जारी रखी जाएंगी। उन्होंने मजीद कहा कि अगर आइंदा किसी भी डेयरी या दुकान से मिलावट साबित हुई तो कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई की जाएगी। शहरियों ने फूड डिपार्टमेंट कहते हुए कहा है कि ऐसी जाँच पड़ताल बाकायदगी से होनी चाहिए ताकि अवाम को साफ सुथरे और महफूज मेयारी दूध फराहम किया जा सके। अब शामिल कहते हैं नुशैरा फिरोज से। हमारे डिस्ट्रिक्ट असद शाह के मुताबिक पब्लिक हेल्थ नुशैरा फिरोज के इंजीनियर फैसल आफ्ताब मेमन के खिलाफ कोई भी कार्रवाई ना हो सकी। इंजीनियर ने सियासी लोगों के बंगलों पर हाजिरी भरकर ठेकेदारों का एहतजाज खत्म करवाया, जबकि 2 अरब रुपयों की NIT में 25 करोड़ कमीशन लेकर मनपसंद ठेकेदारों को करोड़ रुपयों के ठेके दिए, जबकि कलियाम इतनी करप्शन के बाद भी एंटी करप्शन वाले भी खामोश बैठे हैं। ज़राए ने कहा है कि करप्शन के बेताज बादशाह इंजीनियर फैसल आफ्ताब मेमन NRT के बाद रफू चक्कर हो गया है, ऑफिस क्लर्क चलाने लगे हैं। यहाँ के मुख्तलिफ सियासी समाजी रहनुमाओं ने मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर राशि करप्ट इंजीनियर के खिलाफ करप्शन में मुलव्वस इंजीनियर के खिलाफ करप्शन के मुकदमे दर्ज करके फौरी तौर पर गिरफ्तार किया जाए और इंजीनियर की तरफ से कई किए हुए करप्शन का हिसाब किताब लिया जाए। इस्लामी अस्पताल चनियोट के इंतजामिया ने गुज़िश्ता रोज़ चनियोट के इलाका मियाना कोट डेरा हाजी स्तार हरल डॉक्टर अदनान हरल पर फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया ताकि हालिया सैलाब से मुतासर अफराद को ज़रूरी तिब्बी इमदाद फराहम की जा सके। मज़ीद जानते हैं कैंप का अहवाल कैंप में मौजूद हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर आसिफ इकबाल से। जी आसिफ इकबाल, बताइएगा कैंप पर क्या सहूलियात दी गई हैं मरीजों को? बिल्कुल, बात की जाए इस्लामिया हॉस्पिटल के हवाले से तो जो इस्लामिया हॉस्पिटल है ये वाहिद एक ऐसा इदारा है जो गरीबों की हम वक्त जो है वो इमदाद में लगा रहता है। ये इदारा जो है अपने मदद आप के तहत जो है अच्छे से अच्छे डॉक्टर अवेल करते हुए लोगों को फ्री मेडिसिन के साथ साथ जो है हर तरह की सहूलियात जो टेस्टिंग वगैरह भी हैं वो भी अपने पल्ले से करते हुए लोगों की इमदाद करते हैं। हमारे साथ इस्लामिया हॉस्पिटल के जो मैनेजर हैं शेख आसिफ इकबाल साहब, उनसे जानते हैं कि इस हवाले से क्या कहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, ये हमारा तकरीबन 7 सितंबर से जब ये फ्लड आया इस इलाके में तो उस वक़्त से हम फील्ड में ये सारे फ्री मेडिकल कैंप लगा रहे हैं। अब तक तकरीबन 14 कैंप, ये 14वां कैंप है, 14 कैंप लगा चुके हैं और 6000 मरीज़ के करीब हम ट्रीट कर चुके हैं, उनका इलाज कर चुके हैं, उनके टेस्ट कर चुके हैं, उनको मेडिसिन दे चुके हैं, उनको स्पेशलाइज कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर चुके हैं। हेपेटाइटिस के टेस्ट हम तकरीबन 500 कर चुके हैं, जिसमें 2% तकरीबन पॉजिटिव हमने देखा है कि आ रहे हैं लोगों में इलाज की सहूलियात का बड़ा फुकदान है इन इलाकों में और सैलाब ज़दा इलाके जो हैं बड़े मुतासिर हैं। तो इसके लिए हम पेशेंट जो शुगर के पेशेंट्स हैं उनको इंसुलिन भी प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कि खासी आपको पता है कॉस्टली है, और तकरीबन 10 से 15-20 इंसुलिन भी हम हर महीने हर कैंप में दे रहे हैं। तो हमारा चनियोट अंजुमन इस्लामिया की तरफ से ये हमें एक मिशन सौंपा गया था कि आपने जब तक लोग अपने घरों में आबाद नहीं हो जाते दोबारा, आपने ये फ्री कैंप जारी रखने हैं। उसकी तमाम जो फंडिंग है वो चनियोट अंजुमन इस्लामिया हमारा जो इदारा है कराची का वो कर रहा है। कैसर अहमद शेख साहब इसको सपोर्ट कर रहे हैं और इसको ऑर्गेनाइज सारा कर रहे हैं। पूरे इलाके में उनकी टीमें फिरती हैं और हमारी जो मेडिकल की टीम है वो जिसमें स्पेशलिस्ट, मेडिकल स्पेशलिस्ट, चाइल्ड स्पेशलिस्ट, हमारे सर्जिकल स्पेशलिस्ट, सीनियर मेडिकल ऑफिसर्स, हमारी WMO और हमारे मेडिकल ऑफिसर्स, हमारी पूरी एक फील्ड हॉस्पिटल मूव करता है यहाँ पे। और यहाँ पे तमाम लोगों को हम चेक करते हैं, उनको कंसल्टेंसी देते हैं, उनको मेडिसिन देते हैं, उनके टेस्ट करते हैं और जो सीरियस पेशेंट हैं उनको हम इस्लामिया हॉस्पिटल में फ़र्दर ट्रीटमेंट के लिए रेफ़र भी कर रहे हैं। तो ये हमारा मिशन है। हमारे जो है अंजुमन इस्लामिया और मियाँ शफीक साहब हमारे चेयरमैन चनियोट इस्लामिया हॉस्पिटल के, उनका ये मिशन है कि जब तक ये गरीब लोगों को मुकम्मल रिलीफ हम नहीं दे सकते, हम ये कैंप इंशाल्लाह जारी रखेंगे। अच्छा सर, ये बताइएगा आगे जो एक माह मुबारक आ रहा है रमज़ान और शरीफ, तो उसमें भी ये कैंपिंग जारी रहेगी? रमज़ान में हम शेड्यूल कर रहे हैं कि हम मिनी कैंप जो है ना, ये तो चूँकि एक फील्ड हॉस्पिटल है तो उसमें रमज़ान शरीफ में शायद पॉसिबल ना हो, तो मिनी कैंप
وہ ہم جاری رکھیں گے. اس کے لیے ہم نے ایک ہمارے میڈیکل آفیسر ہیں ڈاکٹر عدنان صاحب, ایک موبائل ڈسپینسری ہے, ایک ڈسپینسر ہے, وہ ہمارے پاس میڈیسن ہوتی ہے, ہم شوگر چیک کرتے ہیں, تو وہ ہم تقریباً ڈیلی بیس پہ کسی نہ کسی گاؤں میں جا رہے ہوتے ہیں. تو منی کیمپ انشاءاللہ رمضان میں بھی جاری رہیں گے, اور جو گرینڈ کیمپ ہیں جیسے فیلڈ ہاسپٹل موو کرتا ہے تو اس کے لیے ہم انشاءاللہ عید کے بعد اس کو دوبارہ جاری کریں گے انشاءاللہ. ہمارے ساتھ اس ٹائم پہ ڈاکٹر عدنان جو ہیں وہ بھی موجود ہیں, اسپیشلسٹ ہیں, تو ان سے جانتے ہیں کہ آج جو یہاں کے جو ہیں میزبان بھی ہیں, انہی کے جو گاؤں میں یہ کیمپ لگایا گیا ہے, تو ان سے جانتے ہیں کہ ان کو کتنی خوشی محسوس ہو رہی ہے یہ لوگ اپنے جو علاقے کے لوگوں کی امداد کرتے ہوئے, اور دوسرے نمبر پہ جو ہے کہ یہاں پہ کتنا ایک مریض انہوں نے ٹریٹ کیا. جی وعلیکم السلام. میں اس گاؤں کا رہنے والا ہوں, اور یہ میں نے اسپیشل ریکویسٹ کر کے کیمپ ارینج کروایا یہاں پہ, کیونکہ یہاں پہ لوگ بہت ہی ہمارے دور دراز کے رہنے والے ہیں, ان کو بہت ضرورت ہے اس چیز کی. ہمارے ڈاکٹر میڈیکل اسپیشلسٹ بھی ہیں, چائلڈ اسپیشلسٹ بھی ہیں ہمارے پاس جو ٹریٹ کر رہے ہیں, اور ان چیزوں کی ضرورت ہے, کیونکہ یہ آپ کو پتہ یہ ہے کہ دور دراز ایریا والے لوگ اس چیز کو زیادہ نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم اتنا دور جا کے کیوں میڈیسن لیں. تو بہتر ہے کہ مطلب ہم پہلے بھی منی کیمپ کرتے رہتے ہیں اپنے علاقے میں آ کے, اور اس کے باوجود ہم نے یہ کیمپ ارینج کروایا ہے, تو ہمیں بہت اچھا لگ رہا ہے. عوام بھی سیٹسفائیڈ ہو رہی ہے, میڈیسن مل رہی ہے, انسولین تک فری مل رہی ہے, تو یہ بہت اچھا سٹیپ ہے. اور اسلامیہ ہاسپٹل میں اسپیشلی دوبارہ شکریہ ادا کرتا ہوں, اور انشاءاللہ فیوچر میں بھی ایسے کیمپ ہوتے رہیں گے یہاں پہ. جی بالکل, جو مینیجر ہیں شیخ آصف اقبال صاحب اور جو ڈاکٹر ہیں ڈاکٹر عدنان صاحب کا یہ کہنا تھا کہ انشاءاللہ تعالی ہم اس عوام کے ساتھ ہمہ وقت موجود رہیں گے, جہاں بھی ہمیں عوام آواز دے گی انشاءاللہ یہ کیمپنگ بھی ہوگی اور ہر طرح کی جو ہے ان کی امداد بھی کی جائے. اسپیشلسٹ ڈاکٹر امیر معاویہ موجود ہیں, ان سے بھی جانتے ہیں کہ جو 14 کیمپ لگ چکے ہیں, تو جو پیشنٹس ہیں زیادہ تر تعداد کن پیشنٹس کی تھی؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ہمارے پاس ہم نے 14 کیمپس لگائے ہیں, ان میں زیادہ جو پیشنٹس ہم نے دیکھے ہیں وہ بلڈ پریشر کے, شوگر کے اور سانس کی نالیوں کے مسائل کے ہیں. تو ماشاءاللہ جو یہ کیمپ لگانے سے کافی لوگوں کو فائدہ ہوا ہے, اور جو ہاسپٹل ایڈمنسٹریشن ہے جو اسلامیہ ہاسپٹل ہے اور شیخ فیملی کی طرف سے ہے, اب مزید بھی کیمپ لگانے کے لیے وہ جو ہے اس کے اوپر پلان کر رہے ہیں, اور اس سے اور لوگوں کو بھی فائدہ ہوگا. ہمارے ساتھ جو ہے چائلڈ اسپیشلسٹ ڈاکٹر اخلاق صاحب موجود ہیں, ان سے بھی جانتے ہیں کہ وہ بچوں میں جو سیلاب کے دوران یا پھر دوسرے جو موسم کی تبدیلی کے حوالے سے جو مسئلے مسائل آئے ہیں اس حوالے سے کیا کہتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی یہ تقریباً 14 کیمپ لگ چکے ہیں سیلاب زدگان کے لیے, اور اس میں کافی زیادہ بچے اس قسم کے آ رہے ہیں جن کو نزلہ, کھانسی, زکام ہے, ٹٹیاں وغیرہ لگی ہیں, دست وغیرہ لگے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, ان کو الرجی کے مسائل ہیں. اور یہ انجمن اسلامیہ اور کیسر احمد شیخ کی بڑی خدمات ہے کہ یہ ان علاقوں میں انہوں نے کیمپ وغیرہ لگایا ہے, اور مزید بھی اس قسم کے لگانے چاہیے. جی بالکل, بات کی جائے کیمپ کے حوالے سے تو یہاں پہ جو سینئر ڈاکٹرز ہیں شہر چنیوٹ کے, وہ یہاں پہ ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں, اور ان کا یہ کہنا تھا کہ انشاءاللہ تعالی انجمن اسلامیہ کے تحت جو ہے یہ کیمپ لگتے رہیں گے, اور ہم اسی طرح اپنی خدمات جاری و ساری رکھیں گے. ہمارے ساتھ اس ٹائم پہ جو ہے اسپیشلسٹ جو گائناکالوجسٹ ہیں لیڈی ڈاکٹر وہ بھی موجود ہیں, ان سے بھی جانتے ہیں کہ جو 14 کیمپ لگ چکے ہیں ان میں زیادہ تر جو خواتین ان کے پاس آئی ہیں ان کے مسائل کیا تھے. جی السلام علیکم. اسلامیہ اسپتال کی جانب سے 14 کیمپ ہے, جس سے مختلف طرح کے پیشنٹ ہم نے دیکھے ہیں, جس میں کچھ خواتین حاملہ خواتین تھیں جن کو حمل کی دوائیاں دی گئی ہیں جو کہ مفت ان کو فراہم کی گئی ہیں, اور اس میں کچھ ریسپریٹری ٹریک انفیکشن, کھانسی, گلا خراب, بخار کے ساتھ مریض آئے تھے, اور اس میں کچھ اسکن الرجی کے ساتھ آئے تھے, ان کو دوائی مہیا کیے گئے. کچھ اسلامیہ ہاسپٹل ریفر کیے گئے جن کو ٹیسٹ اور اسی جو چیزوں کی نیڈ تھی, اور یہاں پر کچھ ٹیسٹ بھی کیے گئے جن میں شوگر کا ٹیسٹ, ایچ بی اور بی پی وغیرہ کی سہولت فراہم کی گئی ہیں. جی لیڈی گائناکالوجسٹ جو ہے ان کا یہ کہنا تھا کہ یہاں پہ جو 14 کیمپ لگ چکے ہیں چنیوٹ کے اندر, زیادہ تر خواتین جو ہیں وہ جو حاملہ آئی ہیں, اور ان میں زیادہ تر جو پیشنٹ تھے وہ ویکنس کے بھی تھے جن کو جو ہے فوڈ سپلیمنٹ کے حوالے سے بھی ہم نے ان کو ٹریٹ کیا. تو مزید جانتے ہیں ہمارے ساتھ اس ٹائم پہ جو ہے اسٹاف موجود ہے جو یہاں پہ جو ہے بی پی کے حوالے سے اور دوسرا جو ٹیسٹ وغیرہ وہ چیک کر رہے ہیں, تو ان سے بھی جانتے ہیں اس حوالے سے کہ وہ کیا کہتی ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا یہ بتائیے گا یہاں پہ جو کیمپ لگا ہوا ہے تو آپ نے ابھی تک کتنے پیشنٹ چیک کرنا ہے؟ 100+ سر 200+ ہم نے کر لی ہیں, اور زیادہ تر ہائی بلڈ پریشر کے بھی پیشنٹ آ رہے ہیں, اور موسٹلی تو الرجی والے آ رہے ہیں, بہت زیادہ ریشز ہوئے ہیں پیشنٹس کو. اور 14واں کیمپ ہے ہمارا, ماشاءاللہ بہت اچھے کیمپ جا رہے ہیں ہمارے, کافی پیشنٹ. جی بالکل, بات کی جائے اگر اسٹاف کے حوالے سے تو اسٹاف بھی جو ہے ماشاءاللہ بہت زیادہ خوش ہے, جہاں بھی جاتے ہیں وہ لوگوں کی جو خدمات ہیں بہت احسن طریقے سے کر رہے ہیں. جی
सफदराबाद से राना रहमत अली रिपोर्ट के मुताबिक मारूफ सियासी समाजी शख्सियत राय अजमल खान ने पंजाब हुकूमत की जानिब से अवामी फलाह बहबूद के लिए किए जाने वाले इकदाम को सराहते हुए कहा है कि मौजूदा हुकूमत दुरुस्त सिमत में आगे बढ़ी है। उन्होंने बिलखुसूस डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा शाहिद इमरान मार्ट की कारकर्दगी की तारीफ करते हुए कहा है कि जिला में इंतजामी अमूर, सफाई सुथराई, तजावजात के खात्मे और अवामी मसाइल के बरवक्त हल के लिए काबिल तहसीन इकदाम किए जा रहे हैं। राय अजमल खान का कहना था कि डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मार्ट एक मुतहरिक, ईमानदार और अवाम दोस्त ऑफिसर हैं जो दिन रात अवाम की खिदमत में मसरूफ हैं। इनकी क़यादत में ज़िला इंतज़ामिया ने मुख्तलिफ शोबों में नुमाया बेहतरी पैदा की है, जिसके मुस्बत असरात आम शहरियों को वाज़िया तौर पर नजर आ रहे हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि पंजाब हुकूमत और ज़िला इंतज़ामिया के बाहमी ताउन से अवामी मसाइल हल हो रहे हैं, जो खुश आइंद अमर है। राय अजमल खान ने उम्मीद ज़ाहिर की है कि इस जज्बे के तहत अवामी खिदमत का सिलसिला जारी रहेगा और शेखुपुरा तरक्की के नए मनाज़िर तय करेगा। आखिर में उन्होंने ज़िला इंतज़ामिया के लिए नेक तमन्ना का इज़हार करते हुए कहा कि ऐसे अफसरान ही अवाम और हुकूमत के दरमियान मजबूत पुल का किरदार अदा करते हैं। खबर शामिल करते हैं भावलपुर से। अजमल जबेल की रिपोर्ट के मुताबिक तहसील अहमदपुर शर्किया की सब तहसील और शरीफ में पीर सैयद इफ्तिखार हसन गिलानी के अपने फर्जंद वलीअहद दरबार आलिया कादरिया पीर मखदूम ज़ादा सैयद उमर रज़ा गिलानी के हमरा दीनपुर शरीफ में मियाँ मसूद अहमद दामद बरकातुम के आमद मियाँ मसूद अहमद साहिब ने खानवादा गिलानी का पुरजोश इस्तकबाल किया और मखदूम ज़ादा सैयद उमर रज़ा गिलानी के हल्का के अवाम के लिए हमदर्दी सैलाब के दिनों में हल्का के अवाम के दुख दर्द में शरीक रहने पर खराज अक़ीदत पेश किया है। मज़ीद मरीदैन और खलफाए दरबार हज़रत महबूब सुबहानी के लिए खुसूसी दुआ भी फरमाई। खबर शामिल करते हैं भावलपुर से। अजमल जबेल की रिपोर्ट से तहसील अहमदपुर शर्किया इंटरनेशनल ख़त्म नबूवत मूवमेंट अहमदपुर शर्किया के ज़ेर एहतमाम सालाना यौम फ़तह ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस का खूबसूरत इनेकाद किया गया, जिसमें मुल्क भर से उलमा कराम, सना ख़वानान रसूल, अंजुमन ताजरान, सियासी समाजी और सहाफ़ती तंजीमों समेत मुअज़्ज़िज़ीन शहर के कसीर तादाद ने शिरकत की। हर साल की तरह इस साल भी जामिया मस्जिद शहदा चौक बाज़ार अहमदपुर शर्किया में इंटरनेशनल ख़त्म नबूवत मूवमेंट के ज़ेर एहतमाम 11वीं सालाना यौम फ़तह ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस का खूबसूरत किया गया। इस मौके पर मेंबर सूबाई असम्बली मौलाना मोहम्मद अलियास चनियोटी, मौलाना सैयद अबूबकर शाह, मौलाना उमर हयात, मौलाना मोहम्मद अहमद जलंधरी, मुफ्ती अब्दुल बासित, मौलाना सलीम अख्तर, मोहम्मद नफीस अल हुसैन साबिक कादियानी और तालिब इल्म पंजाब कॉलेज लाहौर मोहम्मद यूसुफ दीगर उलमा कराम ने खिताब करते हुए कहा कि अकीदा ख़त्म नबूवत महज एक नज़रियाती बहस नहीं बल्कि ईमान की रूह है। इसके बगैर इस्लाम का तसव्वुर नामुकम्मल है, क्योंकि ये अकीदा उम्मत मुसलमान की वहदत और मरकज़ियत का ज़ामिन है। नबूवत का सिलसिला ही इस वक्त ख़त्म किया जाता है जब दीन मुकम्मल हो जाए और आलमी शोहरत याफ्ता सना ख़वान रसूल हाफिज़ उबैदुल्लाह अनवर ने अकीदा ख़त्म नबूवत की खूबसूरत फूल बिखेर कर महफिल को मज़ीद चार चांद लगा शुरा महफिल दाद दिए बगैर रह न सके। आखिर में मौलाना मोहम्मद अलियास चनियोटी ने मुल्क और कौम की सलामती की खुसूसी दुआ कराई। फारूकाबाद के नवाही गांव बटर में खिदमत ग्रुप हाशमी बरादरान की जानिब से तरक्याती मनसूबों का इफ्तिताह कर दिया गया, जहां कारपेट रोड, सीवरेज, टफ टाइल और दीगर बुनियादी सहूलियात के मनसूबे शामिल होंगे। मज़ीद तफसील चौधरी उमैर कंबो की इस रिपोर्ट में। गांव फरुखाबाद में तरक्की का नया सफर शुरू हो गया, जहां फरुखाबाद से बुटर गांव तक कारपेट रोड समेत मुतअद्दिद तरक्याती मनसूबों का बाकायदा इफ्तिताह किया गया। इफ्तिताही तकरीब में साबिक MNA सरदार मोहम्मद इरफान टोकर, साबिक MPA चौधरी महमूद हक शाहीन और मरूफ समाजी व सियासी शख्सियत राना वाहिद अहमद खान, साजिद अली हाशमी, चेयरमैन अल खिदमत ग्रुप चौधरी सामज और गुजर, नज़र मखदूम भट्टी, नईम हाशमी और मारूफ समाजी शख्सियत चौधरी इमानुल्लाह सोल समेत दीगर शख्सियात ने शिरकत की। मनसूबों में पुल डिलम से बुटर, बुटर से मक्की मोड़ और बुटर से दौलतपुरा, कोटला पंजू बे, कोट सेठा, गुजरा डेरा, होशियारपुरिया, कांगड़िया तक कारपेट रोड शामिल है। इसके अलावा गाँव बुटर के कदीमी कब्रिस्तान की चारदीवारी, टफ टाइल, गलियों में PCC, नालियों की सोलंग और सीवरेज का बेहतरीन मनसूबे शामिल हैं। अहले इलाका ने तरक्याती कामों को खुशैन करार देते हुए अलखिदमत ग्रुप हाशमी बरादरान और मौजूद मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। मुअज़्ज़िज़ीन इलाका ने मेहमानान गिरामी का शानदार इस्तकबाल भी किया। बुटर गांव में तरक्याती मनसूबों के इफ्तिताह से अवाम में खुशी की लहर दौड़ गई, जबकि इलाका वकीलों का कहना है कि ऐसे मनसूबे इलाके की तकदीर बदलने में अहम किरदार अदा करेंगे। टीम के हमरा चौधरी उमैर कंबो, ऑन न्यूज़ फरुखाबाद। हारूनाबाद हमेशा तोड़ना नहीं जोड़ना सीखें, क्योंकि तोड़ने वालों की तो हवेलियां भी वीरान रह जाती हैं और जोड़ने वालों की कब्रें भी आबाद रहती हैं। हारूनाबाद के मुमताज़ मजहबी घराने से ताल्लुक़ रखने वाले मारूफ सनतकार और ताजिर रहनुमा हाजी मलिक फैसल सैयद अवान ने कहा है कि जो खुशबू इंसान के किरदार, अखलाक और अमल में होती है वो किसी मुश्क, अतर या फूलों में नहीं, और ये खुशबू इस वक्त चली जाती है जब इंसान में गुरूर और तकब्बुर आ जाता है। या अल्लाह करीम हमें तकब्बुर से बचा, आजिज़ी वाली ज़िंदगी नसीब फरमा, हमसे राज़ी हो जा। तमाम अहबाब मोहब्बत और कसरत से शब रोज़ दुरूद पाक पढ़ने को मामूल बना लें और सादत दारायन
اور शफात कुबरा का बाइस बने और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कर्ब का जरिया हो। हाजी मलिक फैसल सईद अवान ने मजीद कहा है कि अब भी वक्त है, हमें चाहिए कि अल्लाह ताला के अहकामात पर अमल करते हुए दुखी इंसानियत की खिदमत को अपना शार बनाएं और दुनिया आखिरत में कामयाबी हासिल करें। सखर से हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ सदीर हुसैन की खबर के मुताबिक सखर में पाकिस्तान की पहली डिजिटल शजरकारी मुहिम का आगाज़ मेयर सखर बैरिस्टर अरसलान इस्लाम शेख ने सरसब्ज सखर मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। सखर में माहौल को साफ, खूबसूरत और सरसब्ज बनाने के लिए पाकिस्तान की पहली डिजिटल शजरकारी मुहिम का बाकायदा आगाज़ कर दिया गया। इस शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह मेयर सखर बैरिस्टर अरसलान इस्लाम शेख ने सरसब्ज सखर के अनवान से किया। इफ्तिताही तकरीब में शहरियों, नौजवानों, समाजी रहनुमाओं, मुख्तलिफ तंजीमों और दीगर शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने भरपूर शिरकत की है। इफ्तिताही तकरीब के दौरान मेयर सखर बैरिस्टर अरसलान इस्लाम शेख ने पौधा लगाकर मुहिम का बाकायदा इफ्तिताह किया। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा है कि शजरकारी सिर्फ एक मुहिम नहीं बल्कि एक कौमी ज़रूरत है, क्योंकि दरख्त माहौलियाती आलूदगी के खात्मे, साफ हवा की फराहमी और मौसमियाती तब्दीली के असरात को कम करने में अहम किरदार अदा करते हैं। तर्जुमान हुकूमत सिंध और वज़ीर आला सिंध के तर्जुमान मेयर सखर बैरिस्टर अरसलान इस्लाम शेख ने कहा है कि ये पाकिस्तान की पहली डिजिटल शजरकारी मुहिम है जिसमें जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए लगाए गए हर पौधे का मुकम्मल रिकॉर्ड रखा जाएगा। उन्होंने बताया है कि हर पौधे की लोकेशन, देखभाल और नशोनुमा की निगरानी डिजिटल निज़ाम के तहत की जाए ताकि शजरकारी को मुस्तक़बिल बुनियादों पर कामयाब बनाया जा सके। मेयर सखर बैरिस्टर अरसलान इस्लाम शेख का कहना था कि सखर को सरसब्ज बनाने के लिए शहरियों का ताउन इंतहाई ज़रूरी है और हर फर्द को चाहिए कि कम अज़ कम एक पौधा ज़रूर लगाएं और इसकी हिफाजत करें। उन्होंने कहा है कि सरसब्ज सखर मुहिम के तहत सखर के मुख्तलिफ इलाकों, शाहराहों, पार्कों, सरकारी इदारों और तालीमी मराकज़ में बड़े पैमाने पर शजरकारी की जाएगी। तकरीब में शरीक शहरियों ने इस इक़दाम को खुशाइंद करार देते हुए कहा कि सखर में पहली मरतबा जदीद और मुनफरिद अंदाज में डिजिटल शजरकारी मुहिम का आगाज़ किया गया है जो न सिर्फ शहर की खूबसूरती के में इजाफा करेगा बल्कि फ़िज़ाई आलूदगी और गर्मी की शिद्दत में भी कमी लाएगी। मुहिम के मुंतज़मीन के मुताबिक सरसब्ज सखर के तहत अवाम में आगाही मुहिम भी चलाई जाएगी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा शहरी इस कार्य खैर में हिस्सा ले सकें। मज़ीद उन्होंने क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। देखिए, ये कहना बड़ा आसान होता है लेकिन कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है जिसका फॉलो अप नहीं होता। हम सुबह उठते हैं और 2 घंटे सिर्फ फॉलो अप्स लेते हैं, लेकिन पाकिस्तान एक डेवलपिंग कंट्री है। किसी भी स्कीम की फंडिंग 3 साल में कंप्लीट होती है नॉर्मली, तो उसको हम रेगुलर मॉनिटर कर रहे होते हैं डेली बेसिस के ऊपर। और आप देखेंगे हमने जो आपसे वादा किया है 300 दिन में 20 नए पब्लिक पार्क और ग्रीन बेल्ट्स और ये प्लांटेशन, इसमें जू भी है, आपका गडानी फैटक ओवरहेड ब्रिज भी है और ये आपकी जो 2-3 रोड्स हैं ये भी सारी हैं इसके अंदर। ये विदिन 300 डेज हम इन सबको कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह। और माजी में भी चीज़ें कंप्लीट हुई हैं। ये वही सखर है जहाँ पे आपको याद होगा कि कोई रोड 6 महीने भी नहीं सस्टेन करती थी, या ड्रेन का पानी या बरसात का पानी उनको तोड़ देता था। तो इन रोडों के ज़ेर ज़मीन ड्रेनेज का सिस्टम, रेन वाटर का सिस्टम, वाटर सप्लाई लाइनें डाली हैं, तो ये रोड्स आज 3-3 साल चल रही हैं। लेकिन गरीब मुल्क है, डेवलपिंग कंट्री है, बल्दिया के पास रिसोर्सेज कम है, हमें सूबाई हुकूमतों से रब्ता करना पड़ता है। उनकी मेहरबानी है, मुराद शाह साहब की मेहरबानी है, सीएम साहब की, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की मेहरबानी है कि जो स्कीम्स अप्रूव करते हैं महदूद वसाइल में रहते हुए ये काम कर रहे हैं। आप सब गवाह हैं कि डेवलपमेंट, वाटर सप्लाई या वेस्ट वाटर के कितने फंड्स देते हैं। बल्कि आप लोगों के लिए एक अच्छी खबर है, सखर वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन बन चुका है, फाल हो चुका है। इंशाअल्लाह ताला आने वाले 45 दिनों में वो अपनी पूरी जिम्मेदारियाँ संभाल लेगा और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से भी लोड कम होगा और आपकी प्रोफेशनल बॉडीज होंगी इनको एड्रेस करेंगी। लेकिन माजी में की मिस्टेक से हमने कुछ सीखा ज़रूर है। मैं आपको बताता चलूँ, जहाँ पे भी ग्रीन बेल्ट बन रही है, पार्क बन रहा है, हम उधर रेवेन्यू कॉम्पोनेंट लेके आ रहे हैं। साथ साथ आज आप देखें सिटी पॉइंट पे जो ग्रीन बेल्ट बनी है, यही ग्रीन बेल्ट अगर हम माजी में बनाते तो यहाँ की ग्रिल, लाइटें, पौधे सब चोरी हो जाते थे 1-1 महीने के अंदर। इसी तरह जिस तरह हम जू बना रहे हैं या इधर गाजी रशीद पार्क बना रहे हैं, जितनी ग्रीन बेल्ट्स बनेंगी या तो उसमें रेवेन्यू कंपोनेंट होगा कि प्राइवेट पार्टी उसको जो है उसकी टेक केयर कर सके, म्यूनसिपैलिटी को पैसे नहीं चाहिए रिटर्न। खारपुर से रिपोर्ट कर रहे हैं जुल्फकार अली जावरी के मुताबिक गोट मोहम्मद साले कटोहर में ज़मीनी तकरार पर दो ग्रुपों में कुल्हाड़ियाँ, लाठी का इस्तेमाल, यार अफराद शदीद जख्मी। 20 सेक्शन पुलिस ने फौरी जख्मी अफराद को सिविल अस्पताल खारपुर पहुँचा दिया। तफ्तीश का अमल जारी है।
शामिल करते हैं हाफिजाबाद से हमारे ओन न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर चमन अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक हाफिजाबाद बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के अफसरान की मिलीभगत से फ्रेंचाइज अफराद ने करप्शन के रिकॉर्ड तोड़ दिए। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में अफसरान और फ्रेंचाइज की मिलीभगत से ID बनाकर ब्लैक लिस्ट के अफराद के सपोर्ट ब्लैक लिस्ट अफराद रकम लेने वालों मुस्तहिक अफराद को दोनों हाथों से लूटने लगे। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से वाबस्ता रिटेलर्स की जानिब से कटौतियों और बदनवानी का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। इस बार न सिर्फ करप्शन के तरीका मजीद चालाक हो गए हैं बल्कि रकम की कटौती ने भी बकाया तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। 13,500 रुपए वाली किस्त में से 1,000 रुपए की कटौती मामूल बन चुकी है। ऐसे अफराद जो मुस्तहिक और बेवा खवातीन से गैर कानूनी तौर पर रकम की कटौती करके इनको रकम वापस करते हैं, ऐसी खवातीन की शिकायत पर ऐसे अफराद को ब्लैक लिस्ट कर दिया गया और इनकी ID ब्लॉक कर दी गई है। मगर इस मरतबा बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के अमला अफसरान की मिलीभगत से मुख्तलिफ अफराद के नाम की ID बनाकर मुतअद्दिद ब्लैक लिस्ट अफराद को दी गई हैं जो खुलेआम मुस्तहिक और बेवा खवातीन से इनकी रकम से कटौती करके बकाया रकम इनको दे रहे हैं। अपने हिस्सा बखरा के वसूली के वजह से बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का अमला अफसरान खामोश अख्तियार किए हुए हैं और ज़िला इंतज़ामिया ने भी इस करप्शन का कोई एक्शन नहीं लिया। सेवन शरीफ तहसील रिपोर्टर अल्लाह बख्श जतोई हज़रत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह के 774वें सालाना उर्स मुबारक की इख्तितामी तकरीब शहबाज ऑडिटोरियम में शानदार म्यूज़िक महफिल तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में डिवीजनल कमिश्नर हैदराबाद फ़याज़ हुसैन अब्बासी, चेयरमैन शहबाज मेला कमेटी, डिप्टी कमिश्नर जामशोरो गजनफर अली कादरी, SSP जामशोरो ज़फ़र सदीक चांगा, डिप्टी कमिश्नर दादू सैयद मुर्तज़ा शाह, साबिक MNA सिकंदर अली राहपुटो, पीपल्स पार्टी के रहनुमा सैयद आसिफ अली शाह, चेयरमैन म्यूनसिपल कमेटी सेवन शहजाद ज़िरई और तालका सेवन के सहाफ़ियों को बड़ी तादाद ने शिरकत की। म्यूज़िक महफिल में फ़नकारों सन्नत मारवी, हुमैरा चन्ना, रजब फ़कीर, दीबा सहर, शमन अली, मेरा अली, मंसूर सिकरानी, दानिश मंजूर, तहीम, असगर खोसू और दीगर नावर फनकारों ने अपने फ़न का मुजाहरा करते हुए महफिल को धूम मचा दिया। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहें ऑन न्यूज़।